Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So again, we are back with full movie scene reaction of Chhaava. Yes. Yeah. So this is the second part of this movie. Yes. Let's get started. But उससे पहले if you're new to this channel, guys, please do subscribe us and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Yes. कस के बनवाइए धना जी, बहुत खून बह रहा है। अरे थोड़ा सा बहने दीजिए ऐसा जी काका। स्वराज का खून मुगलों की इस मिट्टी को पवित्र कर रहा है। बाप रे. शाबाश। सारी संपत्ति मोहर बंद करके हाँ, रायगढ़ just रवाना why? कर दो संता। ठीक है बाबा, लेकिन ये इतना खजाना ले जाना तो बहुत कठिन है। भूख खजाने की नहीं, शत्रु को हराने की है संता जी। औरंगजेब को बुरहानपुर पूरा लूटा पुटा मिलना चाहिए। ठीक है। अरे भाई अंता, ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कभी कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे। कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है। संगत का वो स्वार्थी नहीं जो हर महफिल को सजाता है। वाह, ऐसे सही है। व्यक्ति को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है। तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? बिल्कुल। वैसे आपको बुरा नहीं लगता? प्रभु अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज। इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। वाह, Childhood time. जी शंभू, आबा साहब, ये धुआं कब खत्म होगा आबा साहब? जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी ये धुआं भी उड़ता रहेगा शंभू। युवराज, आप तो हमें शंभू कहिए हैं अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है। इसलिए संकोच होता है। और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। सामने 1000 शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती हैं। हम इतने भी बड़े नहीं हैं शंभू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे रक्त की प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है। ये लोग कितना महान थे। तो महान थे सही में. लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये केवल एक जीत नहीं, एक दहाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा हैं। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है, जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले, और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे,
एकदम आबा साहिब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, जय भवानी। भवानी। हर 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 महादेव। रायगढ़। रायगढ़। राजगद्दी तो अपने दूसरे छत्रपति के लिए सज रही है अण्णा जी। और सुना है बुरहानपुर को वीरानपुर में बदल दिया युवराज ने। पल भर में जश्न का माहौल मातम में बदल दिया। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने। हमारी पिछली गलतियों को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? घुट घुट के मरने के लिए या घुट घुट कर जीने के लिए? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम राम राजे को छत्रपति के गद्दी पे बिठा न पाए तो। शासन हमारे हाथ में होगा, परंतु ये संभव, इसके छत्रपति बनने के बाद हमारा होना न होना एक समान है। बचपन से हमारी आंखों में वो एक कांटे की तरह सल रहा ये संभाजी। यही तो कारण था। अंदर के ही लोग हाँ, हेट्रेड। इतना सा था। आगरा में औरंगजेब की गिरफ्त से फरार होकर बड़े महाराज और युवराज दर-बदर भटक रहे थे। मुगल सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि किसी भी भेष में कोई भी बाप बेटा यदि नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लिया जाए। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए दोनों अलग-अलग दिशाओं में हो लिए। लेकिन कहीं युवराज अकेले ना पकड़े जाए, तो महाराज ने उनका झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया। मुगलों को यकीन दिलाने के लिए पूरा दक्षिण शोक मना रहा था। तो जिसके भाग्य में छुपना, भागना, मरना लिखा हो, राजा कैसे बन सकता है? राज्याभिषेक किसी का भी हो, राज्य तो हमारे राम राज्य ही है। इंटरनल पॉलिटिक्स भी हुए, बहुत चलता था। प्रॉब्लम यही रहता है। रश्मिका मराठी गेटअप दी है। मराठी गेटअप है। विक्की कौशल के ऊपर शूट कर रही है कैरेक्टर एक्चुअली। ये क्या? लगता है आपकी नजर वापस उतारनी होगी हमें। अरे जिस धराऊ माँ का दूध पीकर बड़े हुए, वो दूध इतना कमजोर नहीं कि कोई भी तीर तलवार छुए और हमें कुछ हो जाए। आओ, अगर जिस पर पूरे स्वराज्य की नजर है, उसे कैसे किसी की बुरी नजर लगेगी? श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं
तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। जो लड़ाई खत्म करके आया हो उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही होगा? प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर कैसे दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं, श्री सखी भी है। और जहां तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्खन नहीं, उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है। हमारे बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी तो शायद हमें खुद भी नहीं। ये तो कहीं सुनी बातें हैं। इनकी जानकारी रखना कौन सी बड़ी बात है? हम तो वो बातें भी जानते हैं जो सिर्फ आपका दिल जानता है। अच्छा, चलिए फिर बताइए, इस समय क्या चल रहा है हमारे मन में? इस समय सखी के श्री को सिर्फ एक बात सता रही है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। ये इच्छा भी पहले से ही पूरी कर रखी है हमने। क्या? हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा शंभू. छत्रपति शिवाजी महाराज के हैं। जिनके आशीर्वाद को आप तरस रहे हैं, वो कब से यहाँ आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी आंखों में अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं। कभी कभी लगता है हिंदवी स्वराज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं। आप जो सोचते हैं हम वही सोचते हैं, क्योंकि सखी इस महल में नहीं, अपने श्री के मन में रहती है। अब औरंगजेब का किला, जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है। मिट्टी के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में। मराठा जिनके पंजों में नाखून तक नहीं बचे वो हमला करेंगे वो भी बुरहानपुर पर। लिखते वक्त खान जमान होश में नहीं थे क्या? दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। अब डर आएगा अंदर में। He is the proper looking like Aurangzeb. क्या गेटअप! छत्रपति शिवाजी महाराज। पर शिवाजी महाराज का एटीट्यूड है कुछ अलग। महाराज की तबीयत थोड़ी नासाज है आलमगीर, उन्हें सख्त बुखार चढ़ा है। तुमको बुखार नहीं आता युवराज? हमें नहीं आता, पर हमारी वजह से औरों को बुखार जरूर आता है। बचपन से ही ऐसे थे।
गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। या खुदा दोबारा मायूस मत करना। हमारे दक्कन पहुंचने तक संभा की जान महफूज रखना। It's going south now. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति संभाजी महाराज की जय। Sir, looking goosebumps. He is looking ultimate in this getup. Yes. Now, internal politics. I think so. She thought that her son will be. मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति, ओ सहचर संभा। वाह 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 वाह। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। कवि कलाश। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंदू मात्या। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता आप मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया हो चंदू मात्या। हम नमक हैं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे छंदू का मात्या। सौभाग्य सौभाग्य। आई भवानी के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल रहा। अब महाराज की आज्ञा हो तो हम गिरकंड लौटने का सोच रहे थे। अरे 2 दिन बाद चले जाइएगा गणू जी। अब आप सिर्फ अपनी बहनों बहनोई के अतिथि नहीं हैं, बल्कि मराठा छत्रपति के भी अतिथि हैं। बहन का घर है हमीर मामा, दादा साहब यहाँ रहने में संकोच तो करेंगे ही। एक विनती करनी थी आपसे। राज्य अभिषेक के दिन राजे की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। हाँ, ना कि उनसे कुछ मांगते हैं। गणो जी और कान्हो जी भी हमारे परिवार हैं। ये हमसे जब भी जो भी चाहे अधिकार है इनका। कहिए। हम चाह रहे थे कि गिरकांड के प्रशासन का संपूर्ण अधिकार हमको सौंप दिया जाए। हमारे वतन की वतनदारी यदि हमारे हाथों में रहेगी तो उसकी भलाई के लिए हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बार बार आपको कष्ट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी महाराज। गणो जी, सिर्फ गिरकांड नहीं, पूरे दक्कन की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए आपको। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु बड़े महाराज ने हमारे बाबा को गिरकांड की वतनदारी देने का वचन दिया था। पर आबा साहब तो खुद वतनदारी के विरुद्ध थे। उल्टा वो तो हमेशा कहते थे कि सबको विशेष सुविधाएं दे दी तो सब अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और हमारी आंखों के सामने हमारे ही लोगों के हाथों स्वराज टूट के बिखर जाएगा। कहना तो दूर, आबा साहब ऐसा सोच भी नहीं सकते दादा। इसका अर्थ तो ये हुआ या तो हमारे बाबा झूठे थे या बड़े महाराज। सिंहासनाधीश, स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की जय। I think
These all politics was very lesser in घोषणा की the खनगनाहट Mughal के आपके side महल में में. भी गूंजी होगी राजमाता। वो लोगों के अंदर वो था नहीं यूनिटी, इधर यूनिटी नहीं है। बन गया वो स्वराज्य का छत्रपति। सोचिए, अगर आपके खुद के भाई सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्रण अवश्य पूर्ण हो जाता। लेकिन अब क्या? अब राम राजे का छत्रपति बनना असंभव है। आपको दुख नहीं होता राजमाता? इसके दिमाग में कुछ और चल हाँ। रहा है, राइट? सस्पेंसफुल म्यूजिक के साथ एटीट्यूड, एक्सप्रेशन फेस पे बहुत कुछ बोल रहा। दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है अन्ना जी। घबराहट व्याकुलता को जन्म देती है और व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंतन में रहता है। चिंता उसकी नींद खा जाती है और साथ ही मर जाते हैं सारे सपने। बात तो सही है। बड़े महाराज के देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, हम्बीरराव ने हमारा नहीं शंभू का साथ दिया। इसलिए जब भी राजनीतिक सपने पूरे करने हो तो अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहुत गंदा वाला ऐसी पॉलिटिक्स चल परिस्थिति रहा। खैर बहुत काम आते हैं। क्षमा बस राजमाता। गैर पर जब वो सिर्फ युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तब भी आपके सारे प्रयास असफल रहे। अब तो वो छत्रपति हैं, क्या औरंगजेब के मराठों साथ के मिलेगी राजा। क्या? पता नहीं। इस बार कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। जब राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सुनाएगा? बालाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। मुझे लग रहा है यही कुछ करेगी। बस सपनों की गद्दारी। दगाबाजी का फल है ये सब। गद्दार अभी- भर भर के थे अभी राजा मुगल- महाराजों के टाइम पे। मुगल हुआ इतना सालों राज कर पाए, इधर हो राजपूतों साइड हो। ये तो कभी कलश है। हिंदू का मात्य ये शहजादा मिर्जा अकबर हमसे क्यों मिलना चाहता है? इसका कारण अकबर सिर्फ महाराज के सामने पेश करना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत का ताज पहनना चाहता है वो। औरंग की चिंगारी में भी कम आग नहीं। अवश्य कोई खास बात होगी, ये लोग ही किया है। महाराज से Something स्वयं मिलने floated. का आग्रह वो क्यों करेगा? उसके इरादों के पीछे कोई षड्यंत्र अवश्य है महाराज। नीलोपंत जी सही बोल रहे हैं महाराज। अकबर आखिर खून तो है औरंग का ही। क्षमा ये सजी, पर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अकबर की इच्छाओं का। और हमें लगता है कि औरंगजेब का शत्रु होने के नाते वो हमारे काम आ सकता है। अगर आप औरंगजेब का मुगलों बेटा पर का नाम भरोसा अकबर तो जताने नहीं था। लगेंगे कलश जी, उसका दादाजी का नाम तो अकबर था ना। हमारा भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? अकबर का आपके करीब आना
खतरे को गले लगाना है। आना तो वो चाह रहा है जिसे मिलने का न्योता हम स्वयं देकर आए हैं। What? मुगल सल्तनत का स्तंभ है बुरहानपुर। लड़खड़ाता ही सही, लेकिन औरंग दौड़ता हुआ आ रहा है हमारे पास। रामचपाराला हरिनाम बोला न वासुदेवाला र वासुदेवाला वासुदेवाला र वासुदेवाला वासुदेवाला र वासुदेवाला। बोलो बहिर जी। मुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे। Okay. 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। वाह। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। गुप्तचर है ये। करेक्ट। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। इतना बड़ा फौज लेकर के, इतना बड़ा फौज लेकर के आ रहा है वो। 8 लाख। बाप रे। My God. पहले वाला टाइम जो गोला बारूद वाला लड़ाई नहीं था ना, मैन पावर ही उम्र इम्पोर्टेंट। में सबसे छोटे मावले से लेकर सरलश्कर हम्बीर मामा तक सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना अपनी सेना लिए शहजादे अकबर से मिलने जा रहे हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। चिंता तो हो रही है, पर आपके नहीं, बेचारे अकबर की। शादी के दिन जिजाओ साहब ने हमने एक बात कही थी, खोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कभी कभी तूफान भी दम तोड़ देता है श्री सखी। महाराज, कृपा करें और ऐसी बातें ना करें। कोई आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। हमें लगता है नंबर इज कमिंग। एक और पहाड़ी तूफान आ रहा है। Wow. Okay. So I think मतलब this politics are, you know, politics is ugly politics actually due to this politics and all के लिए ही इंडिया पे मुगल इतने सालों तक राज कर पाए, राइट। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, औरंगजेब इज द लास्ट वन, राइट? मतलब उसके बाद बहादुर शाह इज द लास्टेस्ट वन, व्हाट आई नो, बट औरंगजेब इज द लास्ट वन हु इज द रूलर, एक्चुअल रूलर ऑफ मुगल। उनके बाद और पूरा टूट गया एक्चुअली औरंगजेब के बाद। बट अकबर, उसके बाद था जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद था औरंगजेब। तो इनका शायद बेटा का नाम भी वो और अकबर रखा होगा, या करेक्ट। तो मतलब अभी वो जाएंगे उनके साथ। बहुत चीजें हैं जो कि हिस्ट्री में नहीं पढ़े थे, ये सब चीजें नहीं जानते थे, लेकिन यस
ऑफ कोर्स सब जान पा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड Very करेंट much, जनरेशन हाँ। जो है कि वो ये सब सारे चीज़ जान पा रहे हैं। तो अकबर के बारे अकबर नहीं, औरंगजेब के बारे में हमें पता था कि वो बहुत क्रूएल था, राइट? और इसमें तो और दिखेगा भी, और ही इज उसका द मोस्ट क्रूएलिटी क्रूएलेस्ट मुगल किंग एम्परर, मुगल राइट? एम्परर में। और वो मतलब इधर क्रूएल्टी दिखेगा एंड ऑल्सो वो जो दिल्ली में जब राज कर रहे थे उस टाइम, दिल्ली में या कहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ये किए थे, टॉर्चर किए थे सिख के ऊपर, राइट? अरे सबके सिख ऊपर के वो सिख, मतलब औरंगजेब ऐसा बच्चा, था कि सबके ऊपर औरत, करता किसी रहता को है। मतलब वो छोड़ते नहीं थे। वो हाँ, बहुत correct. मतलब घटिया टाइप के इंसान थे एंड युद्ध नीति का कुछ भी वो मानते नहीं थे। ये हम हाँ, मतलब जाने हैं right. एक्चुअली, बट डेफिनेटली कैसा ये इनके साथ मतलब संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कैसे फेस ऑफ होगा वही देखने का है, राइट? तो yes, we will continue watching this movie. Actually, the second part is done. Please let us know how do you feel about this reaction in the comment bar. And if you're new to this channel, guys, please do subscribe us and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.